नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक। आ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम असम, ये तीनों चैप्टर लिए गए हैं आपके ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। What parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destinations? You may know that apart from the British, the Dutch and the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India shows French and Portuguese influences? Can you say which part of India grow tea, coffee? तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप अपने मन में सोचिए और कौन कौन से आपके मन में स्थान आते हैं देश के। दूसरा, आप किस प्लेस में रह रहे हो इंडिया के, और कुछ उस जगह के फेमस टूरिस्ट प्लेसों के नाम बताइए। तीसरा है, आपको भारत में ब्रिटिश और डच के अलावा भी पुर्तगीज, फ्रेंच, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है भारतीय इतिहास में। तो आपको ये बताना है कि किस स्थान में भारत के फ्रेंच और पुर्तगीज का प्रभाव दिखता है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इंडिया में चाय और कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से अब हम आगे चलेंगे। फर्स्ट स्टोरी हमारी, अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकरी बनाने वाले। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये एक पेन से बनाई हुई तस्वीर है, गोवा के एक बेकर विलेज से लिया गया है, जिसका इतिहास में बहुत महत्व है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रेमिनाइसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो बातें करते हैं, याद ताज़ा करते हैं और उत्सुकता बस बोलते हैं उन पुराने और अच्छे दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से वो पुर्तगीज़ फेमस थे और उनकी ब्रेड। दोज ईटर ऑफ लोब्स माइट हैव बैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। हो सकता है कि वो अब जो बेकरी बनाने वाले थे, मतलब जो खाने वाले लवर थे, वो अब जा चुके हैं, लेकिन अभी वो बेकरी वहाँ पर हैं हमारे बीच में और मिले हुए हैं, और उनके सांचे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, और आज भी उनकी जो भट्टियाँ हैं वो बनी हुई हैं वहाँ पर, जिनका आज भी हम लोग स्वाद चख रहे हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, द टड एंड द जिंगल्स ऑफ। तो आज भी उन भट्टियों की आग जो है वो बुझी नहीं है, आज भी धमाके वहाँ और खनक उन भट्टियों की बनी रहती है। ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as the pedder in Goa. वो पारंपरिक जो बेकर थे, बांस के लेकर के चलते थे, वो आज मान लीजिए सुबह सुबह अभी चिल्लाते हैं। भले ही उन स्थानों पर उनके पिताजी नहीं है, अब उनकी संतानें वो अपना व्यवसाय कर रही हैं, और ये जहाँ तहाँ देखने को मिल जाते हैं आज भी, और इनका गोवा में पैडर नाम हो गया है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। उन दिनों की बात है जब हम बचपन में छोटे थे गोवा में, तो बेकर जो थे वो हमारे दोस्त, सहपाठी और हमारे निर्देशक हुआ करते थे, रास्ता दिखाने वाले। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, once when he set out in the morning of his sailing round, and then again when he returned after emptying his used basket. The jingle thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. तो उन दिनों की बात है कि जब वो कम से कम दिन में 2 बार तो आया ही करते थे, और जब वो अपना पूरा सारा सामान लेकर बेच करके लौटते थे, तो अपने जो टोकरियाँ थीं उनकी आवाज़ जो लकड़ी की बाँस की बनी होती थी उनसे हमें जगाते थे, और हम भी दौड़ करके भागते थे उनसे नमस्ते करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये ब्रेड के टुकड़ों की कुछ लालसा थी? नॉट एट ऑल, द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. What belonged or were those bread angels?
which we choose carefully. Sometimes it was the sweet bread of a special mix. तो ऐसा नहीं था कि हमें उनके ब्रेड के टुकड़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, वो तो कुछ पास्काइन और बास्टाइन जो मेल सर्वेंट हुआ करते थे घरों के, उनके द्वारा ख़रीद लिए जाते थे। और इससे भी ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा था कि उनकी जो ब्रेड थी, उनकी ब्रेड के जो गोल गोल छल्ले टाइप के थे वो बहुत सावधानी से बनाते थे, और कभी कभी तो ये बहुत ही मीठे और स्पेशल केक भी होते थे। द मेकर मेड his musical entry on the scene with the झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। तो जो ये बेकर हुआ करते थे, ये हमेशा झंग झंग की आवाज़ के साथ में प्रवेश करते थे, जो कि इनका बम्बू का बना हुआ था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। तो उनका एक हाथ तो अपनी टोकरी पर रहता था जो सिर पर होती थी, तो दूसरा हाथ उनका ग्राउंड में रहता था जिससे वो बम्बू को रखते हुए चलते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। और वो घर की महिलाओं को नमस्ते करते थे और साथ ही अपनी जो बम्बू के बांस की टोकरी लिए रहते थे उस पर रख लेते थे, जो स्टैंड लेकर के चलते थे हाथ में। Big kids would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant। तो हम लोगों को, छोटे बच्चों को भी एक साइड धक्का मार देते थे और केवल घर की जो महिला सर्वेंट होती थी उनको दे देते थे वो। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑफ अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। कभी कभी हम जो टोकरी थी उसके अंदर भी झांक लिया करते थे, वो साइड से चढ़ करके ऊंचे स्थान से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो हमें आज भी उन ब्रेड की खुशबू है याद। और जो ब्रेड के बड़े टुकड़े होते थे वो बच्चों के, बड़ों के लिए होते थे, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो छोटे बच्चों के लिए होते। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और बास अवर माउथ प्रॉपरली, एंड वाई शुड बी, who would take the troubles of plucking the mango leaf from the toothbrush। तो हम लोग कभी भी व्यंजन नहीं करते थे। हमें अच्छे से याद है कि हम करें भी क्यों हमें कौन सी वहाँ पे आम की पत्तियों को तोड़ करके व्रत करना था। हम लोग कभी भी कोई समस्या नहीं लेते थे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना आवश्यक भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और हम मंजन करें भी क्यों, आखिर जंगल में शेर कभी मंजन करता है क्या। और वैसे भी सुबह की चाय, गर्मा गर्म चाय सारी गंदगी और सारा मैल निकाल देगी। इस प्रकार से हमने देखा बेकर। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो इसके सामने जो ब्रेड के टुकड़े होते थे उनको हम बॉल बोलते थे, उसके सामने तो शादी के महंगे महंगे गिफ्ट भी फिर बर्बाद, मतलब फीके पड़ जाते थे। और इनके बिना तो किसी पार्टी का कल्पना ही नहीं की जा सकती, ये पार्टी की जान होते थे। नॉट एनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और इससे ज़्यादा आप बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किस प्रकार से वो बेकर एक गाँव के लिए महत्वपूर्ण होते थे। दी लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर अ सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डाटर्स एंगेजमेंट। और जो घर की महिलाएं होती थी वो सैंडविच बनाया करती थी जब भी उनकी घर की बच्चियों की शादी हुआ करती थी। केक्स एंड वॉलिन हाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल। केक्स और जो दूसरे प्रकार के डिशेज होते थे वो बनाए जाते थे क्रिसमस में और दूसरे अलग अलग त्योहारों में। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द ब्लेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जो और इस लिए गाँव के अंदर एक भट्टी उनकी आवश्यक हो जाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेक्यूलियर ड्रेसेस नोन एज द कबाई। उस ज़माने के जो ब्रेड सेलर होते थे, बेचने वाले होते थे, उनके लिए एक अलग से ड्रेस होती थी, उसको हम बोलते थे कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये एक मात्र सिंगल कपड़े की बनी हुई लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक जाती थी। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स बियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो हम देखते हैं कि आपके बेकर जो है वो शर्ट पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं, और ये भी थोड़ा सा लंबे होते हैं लेकिन घुटनों के नीचे तक जाते हैं, और हाफ पैंट से थोड़े से बड़े होते हैं। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pedder। और आज भी
कोई व्यक्ति अगर अपने घुटनों से नीचे जाने हुए वाले पैंट को पहनता है तो उसको सभी लोग यही बोलते हैं कि इसने पैडर के तरीके से ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजली कलेक्ट्स हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल्स। जो बेकर होते थे वो सभी से पैसा मंथ के लास्ट में इकट्ठा किया करते थे, और जो मंथ के लास्ट में इकट्ठे करते थे उसके लिए वो अपना अकाउंट एक मेंटेन रखते थे, जो कि घरों की दीवारों पर लिखते थे पेंसिल से। बैंकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। तो बैंकिंग बहुत ही मतलब बैंकिंग से ज़्यादा अच्छा सुविधाजनक ये तरीका था पुराना वाला। द बेकर एंड द हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर की जो फैमिली होती थी वो कभी भी और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता था। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उसके जो परिवार के सदस्य होते थे और जो काम करने वाले होते थे वो हमेशा खुश और तरक्कीपूर्ण नजर आते थे। देयर प्लम्स फिजिक वाज एन ओपेक टेस्टमनी ऑफ दिस। और उनका सुडौल शरीर और उनकी कदकाठी इस चीज़ की प्रमाण थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। और आज के ज़माने में भी कोई भी व्यक्ति जिसका कटहल के जैसा पर्सन व्यक्ति हो, हट्टा कट्टा और फिजिकल अपीयरेंस हो, वो आज भी तुलना की जाती है उसकी बेकर से। इस प्रकार से हमने देखा कि बेकर का हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही महत्व था।